इसमें हम इन्वेस्टमेंट के थर्ड इलस्ट्रेशन को देखते हैं कि कैसे इसमें हर एक चीज़ हो रही है। तो कहता है कि बी ने 100 रुपये वाले 9% ऋण पत्र 1 फरवरी 2014 को ब्याज रहित ए को 120 रुपये प्रति 9% ऋण पत्र की दर से बेचे। मतलब उनकी कीमत क्या थी? 100। फेस वैल्यू आपकी क्या है? 100 रुपये। मतलब अंकित मूल्य आपका 100 है, 80 आपकी क्या है? उसके डिवेंचर है। मतलब एक डिवेंचर की कीमत 80 रुपये है, तो 100 की कितनी हो जाएगी? 8000। फिर उसके बाद कहता है कि 1 फरवरी 2014 को ब्याज रहित ए को 120 प्रति 9% ऋण पत्र की दर से बेचें। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 100 वाले 80 ऋण पत्र, 100 गुणे 80 8000। और चूँकि यहाँ पे बेच कितने मेरा 80 गुणे 120 में 9600 में, ठीक है। फिर कहता है कि इस पर बिक्री पर 1/2 दलाली दी, ब्याज प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर और 31 मार्च को दे होता है। बी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल एंट्री करनी है। इसको समझते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है इसमें। अगर हमारी दलाली कितनी 1/2% दलाली है, ब्याज 30 सितंबर और 31 मार्च को इतने में दी जाती है, ठीक है। तो अब हम बेच कब रहे हैं? 1 फरवरी को, तो 30 सितंबर तक का तो हमको ब्याज मिल गया होगा। तो बचा क्या है? सितंबर ख़त्म, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तो शुरुआत में उसके पास चली जाती है, तो ब्याज उसको मिलेगा। 4 महीने का ब्याज हमको विक्रेता को मिलने वाला है, मतलब बी को। तो ब्याज निकालते हैं तो 8000 का, क्योंकि 9% डिवेंचर नेम क्या है? 9% है, तो 9% उसका निकालें। फिर उसके बाद क्या है? 4/12, क्योंकि 4 महीने हमारे पास रहेंगे, बाकी के महीने उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? 240। अगर आप सीधा मतलब ये तो सीधा होगा। अगर आप थोड़ा सा घुमा के निकालें कि 8000 का 9% 720 आ जाएगा साल भर का। अब चूँकि हमारी जो जितना पेमेंट होता है डिवेंचर का वो 6 महीने में होता है, तो 6 महीने होने के बावजूद तो अगर हम इसको 720 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 360। तो 360 को हम 4/6 से डिवाइड, क्योंकि 4 महीने हमारे पास रहा और 6 महीने, क्योंकि 6 महीने पे ब्याज, 2 महीने का ब्याज उसको मिल गया, 240 हो गया। तो मतलब इंटरेस्ट हमको क्या है? 240 लिख दिए। अभी उसके बाद दलाली है। दलाली अगर हम विक्रय व्यय है, अगर क्रय संबंधी है तो क्रय संबंधी व्यय क्रय में जोड़े जाते हैं, लेकिन विक्रय संबंधी व्यय विक्रय में क्या किए जाते हैं? घटाए जाते हैं। तो दलाली 1/2% है, तो 8000। दलाली जो होती है वो किस पे निकाली जाती है? अंकित मूल्य पर निकाली जाती है। तो 8000 उसका क्या है? फेस वैल्यू है 8000। तो 8000 का 1/2% दे रहा है। 1/2% का कितना निकला? 40%। तो 9600 हमको डिवेंचर से टोटल मिलना था। 9600 में दलाली जो होती है वो कमीशन के रूप में मान लो, तो 40 घट गई, 95 60 है। अब एंट्री की बात करें तो कैश अकाउंट, हमारे पास इन्वेस्टमेंट अगर हम किसी से बेच रहे हो तो हमारे पास क्या आएगी? कैश अकाउंट, कैश आएगी, अकाउंट दिया। डिवेंचर हमारे पास से जाएंगे टू 9% डिवेंचर अकाउंट। अब उसमें हमको मिल भी क्या रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे 95 60 यहाँ से दलाली के एक्सपेंस, क्योंकि विक्रय संबंधी व्यय उससे घटेंगे, और 240 हमारे क्या हो गए हैं? इंटरेस्ट है, तो ये 9800, और इंटरेस्ट जो हमको उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र